नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो जीएस की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जल प्लावन की कथा तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन निम्न में किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? सही आंसर है बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जबकि ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋग्वेद से संबंधित है। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है ये सामवेद से संबंधित है। और गोपद ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। क्वेश्चन नंबर 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? सही आंसर है डी, 13वें शिलालेख में। और ये युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था, जबकि प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। और 5वें शिलालेख में जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। और 11वें शिलालेख में जो है धम्म की व्याख्या का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आंसर है सी, ऐहोल अभिलेख से। और ऐहोल अभिलेख की जो रचना है वो रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। और ये जो युद्ध हुआ था ये यमुना नदी के तट पर हुआ था। जबकि अयोध्या अभिलेख जो है ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। नासिक अभिलेख जो गौतमीपुत्र से संबंधित है। और सहगोरा अभिलेख में जो है धुर्विच की जानकारी है, उसके समय में दान का उल्लेख इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी द्वारा रायगढ़ में किसके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया गया? सही आंसर है ए, श्री गंगा भट्ट द्वारा। और राज्याभिषेक जो रायगढ़ में हुआ था इसी को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। जबकि इस राज्याभिषेक के बाद में शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया। एक तांत्रिक थे निश्चलपुरी गोस्वामी, उनके द्वारा दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया गया। जबकि शिवाजी के जो गुरु थे वो दादाजी कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो गुरु रामदास हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में आंध्रभोज की उपाधि किसने धारण की थी? सही आंसर है डी, कृष्णदेव राय ने। इसे आंध्रभोज या आंध्र पितामह भी कहते हैं। और कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश से संबंधित थे। और कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। और अमुक्तिमालदा तेलुगु भाषा में एक रचना लिखी थी। अष्ट दिग्गज की स्थापना की थी। अष्ट दिग्गज का मतलब है 8 तेलुगु कवियों का समूह। और इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस भी आया था। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, निम्न में किसका कथन है? सही आंसर है बी, लॉर्ड डफरिन का। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जबकि लॉर्ड कर्जन कहता था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, 1909 में विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या किसने कर दी थी? सही आंसर है ए, मदनलाल ढींगरा ने। जबकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है 1908 में मुजफ्फरपुर के किंग्सपोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उनकी पत्नी कैनेडी और पुत्री मारे गए थे। और 1909 में अनंत कांडे ने जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने अक्टूबर 1940 को पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने? सही आंसर है ए, विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो पवनार से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सफलतम रूप से किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है बी, रासबिहारी बोस द्वारा। जबकि इसका सबसे पहले जो विचार दिया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। और अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है बी, घनश्याम दास बिरला। जबकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, शांत घाटी स्थित है? सही आंसर है ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 12,
मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है डी मालाबार तट। जबकि जो पूर्वी तट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और जो कोंकण तट है ये मुंबई से गोवा तक है, और जो कनारी तट है ये गोवा से मंगलुरु तक है। क्वेश्चन नंबर 13, पुलिकट झील स्थित है? सही आंसर है सी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच में। इसी पुलिकट झील में हरिकोटा द्वीप है जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? सही आंसर है डी केन्या, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। तो ये कुल 4 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैकमोहन रेखा स्थित है? सही आंसर है बी भारत एवं चीन के बीच। जबकि जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और जो जीरो लाइन है वो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित कौन सी अनुसूची है? सही आंसर है डी चतुर्थ अनुसूची। जबकि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन है। द्वितीय जो अनुसूची है ये पेंशन, भत्ता और वेतन से संबंधित है, जबकि तृतीय अनुसूची शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? सही आंसर है बी केशवानंद भारतीवाद में, और इसमें ही जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि बेरुआरीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? सही आंसर है ए 69वां संविधान संशोधन 1991 में। जबकि 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी को विधानसभा घोषित कर दिया गया, और ये संशोधन 1992 में हुआ था। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर है बी अनुच्छेद 148। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है। और अनुच्छेद जो 76 है वो महान्यायवादी से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? सही आंसर है सी 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रीय ध्वज जो संहिता बनी ये 2002 में बनी, और इसके तहत सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सही आंसर है ए स्टेपीज, और ये कान में होती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये जांघ में पाई जाती है। मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है वो टेंडन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आवृत्ति का मात्रक है? सही आंसर है डी हर्ट्ज। जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही आंसर है बी माइक्रोफोन। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में सर्वाधिक है? सही आंसर है ए ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 25, नाशपाती का खाने योग्य भाग है? सही आंसर है बी पुष्पासन। जबकि फलवित्ती जो है अमरूद की खाई जाती है, और भ्रूणपोष जो है ये नारियल का खाने योग्य भाग है,
और एरिल जो है ये लीची का खाने योग्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 26, तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? सही आंसर है डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था, उसमें संपोषणी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रचलन में आई? सही आंसर है बी, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? सही आंसर है सी, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है ए, पेंशन से। और ये योजना 2017 में आई थी और ये वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य है? सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। जबकि गेहूं, गन्ना और आलू, तो इन सभी में भी जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।